जिस तरह से टीवी में एवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, फिर कलर टीवी आया, फिर प्लाज्मा टीवी आया, उसी तरह से वे प्रोटीन में भी एक नया इन्वेंशन हुआ है, प्लाज्मा वे। बेसिकली प्लाज्मा वे नॉर्मल वे प्रोटीन ही है, बस उसमें एक ऐसे प्रोसेस का, एक ऐसे टेक्नोलॉजी का एडिशन कर दिया गया है जिसकी वजह से वो वे प्रोटीन आपके बॉडी में जाके और भी इजी तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। बेसिकली नॉर्मल वे को जब एक सेफ आयोनाइज्ड गैस से ट्रीट किया आता है, उस गैस का नाम है कोल्ड प्लाज्मा, तो उसके बाद आपका नॉर्मल वे बन जाता है प्लाज्मा वे। टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू गाइस, आप ऐसा समझिए कि जो आपका वे प्रोटीन है वो एक राइस है, ठीक है। अभी आपके स्टमक में राइस को कुक करना पड़ेगा, आपके स्टमक को राइस को कुक करना पड़ेगा, पर प्लाज्मा वे क्या है? प्लाज्मा वे प्री कुक्ड राइस है, तो आपके स्टमक को उतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से टू मेक इट मोर सिंपल आप समझ जाइए नॉर्मल वे क्या हुआ और प्लाज्मा वे क्या हुआ। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फैंसी वर्ड लग रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी ये ऐसा साउंड कर रहा है कि हाँ प्लाज्मा वे ज्यादा बेहतर है नॉर्मल वे प्रोटीन से। पर क्या ऐसा है, इसे हम फाइंड करते हैं रिसर्च के बेसिस पे। तो बात करें सबसे पहली रिसर्च के बारे में, तो ये रिसर्च जो थी वो 8 हफ्तों की हुई और इसमें 32 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया। ये सारे पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस थे, ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स थे, ट्रेंड रेजिस्टेंस पार्टिसिपेंट्स थे। इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को 20 ग्राम प्लाज्मा वे और साथ में 7 ग्राम्स माल्टोडेक्स्ट्रिन दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ 27 ग्राम्स नॉर्मल वे दिया गया। अभी 8 हफ्ते की स्टडी के बाद यह पाया गया कि इन दोनों पार्टिसिपेंट्स में सिमिलर गेन हुआ है, मसल में भी, और सिमिलर गेन हुआ है स्ट्रेंथ में भी। तो इस स्टडी में यह कंक्लूड किया गया कि जितना बेहतर रिजल्ट आपको 20 ग्राम्स प्लाज्मा वे देता है, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको 27 ग्राम्स स्टैंडर्ड वे यानी कि नॉर्मल वे देता है। मतलब कहने का क्या था इस स्टडी में कि 20 ग्राम प्लाज्मा वे आपको उतना सेम रिजल्ट देगा जितना 27 ग्राम्स नॉर्मल वे आपको देता है। तो इसलिए प्लाज्मा वे नॉर्मल वे से सुपीरियर है। सिमिलरली एक और स्टडी हुई थी जिसमें 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और ऐसा पाया गया कि जिन ग्रुप ने प्लाज्मा वे लिया था उनमें बेहतर EAA यानी इसेंशियल अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन हुआ है एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने नॉर्मल वे लिया था। तो सिर्फ यही दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो प्लाज्मा वे की सुपीरियरिटी को प्रूव करते हैं ओवर नॉर्मल वे। बट क्या ये रिसर्च माननी चाहिए हमें? क्या वाकई में इन रिसर्च से ये प्रूफ होता है कि हाँ अब जो है वे में भी ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जो और बेहतर वे को बनाती है? देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि इन क्लिनिकल ट्रायल्स पे आपको भरोसा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स इंडस्ट्री फंडेड है। इनमें से एक क्लिनिकल ट्रायल फंड किया है प्लाज्मा न्यूट्रिशन, जो कि न्यूयॉर्क बायोटेक स्टार्टअप है, और ये वही कंपनी है जिसने इस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। दूसरी कंपनी जिसने सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल को फंड किया है उसका नाम है परफॉर्मिक्स, और ये ऐसी कंपनी है जो सप्लीमेंट्स बनाती है और अपने सप्लीमेंट्स में प्लाज्मा वे का इस्तेमाल करती है, उन्हें सेल करती है और उससे रेवेन्यू कमाती है। तो इंडस्ट्री फंडेड बायस होने के साथ साथ ये जो दोनों क्लिनिकल ट्रायल्स है इसमें जो है सैंपल डेटा भी काफी कम था और काफी शॉर्ट ड्यूरेशन की ये स्टडी हुई थी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एक नॉर्मल वे प्रोटीन जिसकी खुद की बायोलॉजिकल वैल्यू ऑलरेडी 100 से ऊपर है, उससे भी ऊपर बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोडक्ट लेके आप क्या करेंगे? देखिए, इस तरह के इन्वेंशंस ना मार्केट में आते रहेंगे फॉर मार्केटिंग गिमिक। आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगा 4K वे आ रहा है, 8K वे आ रहा है, OLED वे आ रहा है, QLED वे आ रहा है, पर आप स्मार्ट हैं, जस्ट स्टिक टू द नॉर्मल वे। आपको इन सब फालतू के टेक्नोलॉजी बेस्ड वे पे ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। जय हिंद।